साथ है आपन बिहार के एक और खास रेसिपी यूं कही तो बहुत ही। तो आज हम रवा लोगन के साथ है बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी तरीका से लिट्टी चोखा बनावे के पूरा तरीका ई वीडियो में बताएं। तो नमस्ते, प्रणाम, गोड़ लागतानी रवा सभी के स्वागत बाटे हमारे छोट से चैनल बिहारी में कुकिंग रेसिपी। तो चलिए फिर आज की लिट्टी चोखा की रेसिपी शुरू करी जा। सबसे पहले लेतानी हम एगो परात, ओमे डालतानी जल छन्नी और हम सत्तू के आटा के अच्छे तरीके से चाल लें। अगर वो लोग यहाँ पैकेट वाला सत्तू के इस्तेमाल करतानी तो चाले की ज़रूरत नहीं खे, लेकिन चाला से थोड़ा मन संतुष्ट हो जाला ना कि मैं कुछ बाटे नहीं खे, लेकिन हमें कुछ होखेला ना तो भी हम जरूर चाल के बनावे नहीं, ताकि थोड़ा शुद्धता से बनाए तो ज़्यादा अच्छा लागेला। इनमें डाल देतानी हम लहसुन, तो 7 से 8 लहसुन के कूट करके डालतानी। कुटला से एकर स्वाद ज़्यादा अच्छा लागेला और मुँह में भी बड़ा बड़ा लहसुन के टुकड़ा ना आवेला। 7 से 8 लेतानी हम हरी मिर्ची, एकरा के भी बिल्कुल बारीक काट के हमनी के डाले के बाटे। 1/4 कप के करीब लेतानी करू तेल लहसुन मिर्ची के डाले में बिल्कुल भी कंजूसी मत करें। यहाँ लेतानी 2 गो हम खट्टा आम के अचार। अगर वो लोग इनके आम के अचार ज़्यादा खट्टा बाटे तो सिर्फ एक ही इस्तेमाल करें। इनमें डाल दी स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी के अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। बरसात के मौसम में रवा लोग समोसा कचौड़ी खात होके तो एक बार समोसा कचौड़ी के छोड़ करके ई बिल्कुल देसी और बिल्कुल हमने के बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा घर पर बना के देखे समोसा कचौड़ी के भूल के एक रवा लोगिन फैन हो जाए। सच कहता नहीं, हमने के बिहार के लिट्टी चोखा अब सिर्फ गांव देहात में ना, अब तो विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए बाटे। वहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा लिट्टी चोखा के पसंद करेनी और बहुत ही स्वाद से और बहुत ही प्रेम से खाने। सच कहता नहीं, माटी से खुशबू और माटी से जुड़ल हर चीज़ रवा लोगन के भी बहुत अच्छा लागी अगर इस तरीके से बनावे के कोशिश करें तब। इनमें डालतनी 2 गो हम नींबू रवा लोगिन ज़रूर डालें ताकि चटपटा और खट्टा का इनमें स्वाद आई। तो 2 गो बिल्कुल बारीक काट के हम नींबू के मतलब इनमें से बीज निकाल दें और इस तरीके से बीच में रवा लोगिन के आम के अचार का जो गुठली बाटे होकर साइड कर दें ताकि वो मुंह में बिल्कुल ना लगे। इस तरीके से अगर रवा लोगिन की चना का सत्तू थोड़ा भरभरा ना लागत होई तो इनमें थोड़ा सा पानी डाल दें, वरना तो हमने के सूखा ही चना का सत्तू रखे के बाटे। अजवाइन डालल भूल गल रहनी है तो हम आधा चम्मच अजवाइन के हाथ से मसल के डाल देता नहीं। और चोखा हमने के बस इसी तरीके से भरभरा होके के चाहिए, गीला बिल्कुल ना होके के चाहिए। अगर ज़्यादा सूखा लगाता तो पानी की छींटा मार दी बस। तो सत्तू तो बन के हमनी के हो गए बटे तैयार। की तरफ से चटनी बनावे खातिर हम पैन में ले लेतानी पानी और ए में डालतानी आलू। 3 गो आलू के बिल्कुल बीच से काट के, 2 गो टमाटर के 4 भाग में करके, आधा चम्मच नमक डाल करके हमनी के अच्छे तरीके से उबाल देवे के बाटे। दूसरी तरफ हमनी के लेतानी बैगन। अब रवा लोगिन कहेम कि चोखा बनावे खातिर गोल बैगन के इस्तेमाल होखेला, रवा तो लंबा ले ले बानी। जी हाँ, हम जाना तानी कि लिट्टी चोखा पे जो चोखा होखेला ओकर गोल बैगन के ही चोखा बनेला, लेकिन सच कहा तानी मार्केट में हमरा के कहीं भी ज़्यादा गोल बैगन ना मिलत रहला, काहे से कि बरखा के मौसम चलता तो कहीं ज़्यादा जहाँ पर लगौले रहनी है उहें बस हमने के लंबा बैगन दिख गल रहला तो हम बस उहो उठा के लेके आ गल रहनी है घर पे। लेकिन अगर रवा लोगिन के गोल बैगन मिली तो गोल बैगन से ही ज़रूर चोखा बनाएं। और अगर वो लोगों के गोल बैगन के पूरा भरता के रेसिपी चाहिए तो आई बटन में लिंक दे दें, जाके देख सकता नहीं। इस तरीके से बैगन में 20 से 3 या 4 कट लगा दें। इनमें डाल दें लहसुन के कली और एकरा के करू तेल से अच्छे तरीके से नहला धुला दें अच्छे तरीके से। तीनों बैगन के इसी तरीके से हम बीच में कट लगा दें, लहसुन डाल दें और करू तेल से नहला धुला दें। तो तीनों बैगन में तेल और लहसुन लगा देले बानी। गैस पे करा के अच्छे तरीके से पका देवे के बाटे। गैस पे पकावे पे रवा लोगों के कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगी। आँच जो होगी वो तेजी रख दे। इस तरीके से थोड़ा सोन लागेला लेकिन बहुत ही टेस्टी लागेला। हमनी के बिहार में ये लिट्टी चोखा अब तो रेस्टोरेंट में मिलाता रवा लोगों के देखे के मिली, काहे से कि अब ये सिर्फ गांव देहात के प्रसिद्ध भोजन ना, अब तो देश विदेश के भी प्रसिद्ध भोजन बन गई बाटे। अब रवा लोगिन रेस्टोरेंट में जाएम और लिट्टी चोखा के फरमाइश करें तो रवा लोगिन के फरमाइश पे लिट्टी चोखा भी हाजिर हो जाए। तो देख सकता नहीं ना हमनी की लिट्टी चोखा में कितना ज़्यादा दम बाटे, देश से लेके विदेशों में भी फैल गई बाटे। तो जब विदेश में फैल गई बाटे तो देश में ही रह के आपन ई देश के माटी से जुड़ल लिट्टी चोखा के एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो हम एकरा के अच्छे तरीके से मसल देले बानी। कढ़ाई में डालतानी करू तेल 2 चम्मच के करीब, आधा छोटी चम्मच जीरा, 2 गो बिल्कुल बारीक काट के हम लेतानी यहाँ हरी मिर्ची, बिल्कुल दोनों के अच्छे तरीके से लाल कर दी और ए में डाल दी 1 गो प्याज। सावन के महीना चला था तो हर केहू लहसुन प्याज ना खाला तो लहसुन प्याज के स्किप
करके रवा लोगिन अदरक के इस्तेमाल कर सकतानी। इस तरीके से हमने के आलू टमाटर बैगन के जो मिक्स करके रख ले रहनी है वो डाल दी और बस एक के अच्छी तरीके से कलछुल से हमने के चला देवे के बाटे। गैस के फ्लेम बिल्कुल मध्यम रखे और मध्यम आंच पे इनमें डाल दें सूखा मसाला जैसे स्वाद अनुसार नमक हल्दी जीरा धनिया और तीखा पसंद होके तो ही इनमें लाली मिर्ची डालें, नहीं तो हमने के सूखी मिर्ची डल्ले बानी मतलब हरी मिर्ची डल्ले बानी जाए। इनमें डाल दिया आधा चम्मच के करीब नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर वो लोग सूखा मसाला नहीं डालता है तो सिर्फ 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इस तरीके से अच्छे तरीके से चला दें। 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएं और हमने के ये बैगन के भरता मतलब तो कहीं लिट्टी पे खाए वाला चोखा बिल्कुल देसी और बिहारी स्टाइल में बनके तैयार हो गई बाटे। चोखा बन के तैयार बाटे तो चल लिया जाओ आटा गूंदे के तरफ। तो आटा हमने के होके के चाहिए सख्त आटा होके के चाहिए, ज़्यादा गीला आटा ना होके के चाहिए। पराठा कचौरी या लिट्टी के लिए हमेशा सख्त आटा ही होकेला, सख्त और मुलायम। तो इस तरीके से आटा हम सान दे लेवानी और इनमें गोला करके इस तरीके से आटा लगा दें और फिर इस तरीके से कटोरी के शेप दे दें। हमने के बिहार में लिट्टी 2 तरीके से बनेला, एगो भट्टी पर पका के बनेला ओकरा के घी में बिल्कुल नहला धुला के निकाल दिहल जाला और एगो इस तरीके से गोल गोल करके कढ़ाई में तल दिहल जाला। तो हम तलल वाला दिखावता नहीं। अगर रवा लोगन के भट्टी वाला रेसिपी चाहिए तो कमेंट करें, हम रवा लोगन के उहो रेसिपी भी हाजिर कर दें रवा लोगन के फरमाइश पे। तो इस तरीके से पहले कटोरी बना दी, एमे 1 से सवा चम्मच ही करीब एमे डाल दी सत्तू। ज़्यादा सत्तू मत डालें नहीं तो लिट्टी जो होगी फटे लगी, और कम भी मत डालें, बिल्कुल बराबर डालें। तो 1 से सवा चम्मच के करीब हम फिर से लिट्टी में सत्तू डाल देता नहीं। उस तरीके से करके अच्छे तरीके से सील पैक कर दें। एक एक करके सभी के बना के तैयार कर देता नहीं। इस तरीके से चल लिया जाओ कढ़ाई में तले खाते हैं। तो तेल जो हो कि हमने के ज़्यादा धुआंधार गर्म ना हो के चाहिए, ज़्यादा नॉर्मल हो के चाहिए और गैस के फ्लेम मध्यम रखें। मध्यम आंच पे हमने के लिट्टी के कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकावे के बाटे और 5 से 6 मिनट के बाद इस तरीके से अलट पलट के रवा लोगन के पका के सेके के बाटे। तो 2 तरीके की लिट्टी के होखेला जैसे हम बतावले बानी। तो अगर रवा लोगन के भट्टी वाला लिट्टी के रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताएं, वो रेसिपी भी हम ज़रूर खातिर ज़रूर ले आएँ। हमने के बिहार में ई खाए के कोई समय तो ना होखेला, जब मन करी जब मूड बनल तब लिट्टी बनाई और चोखा बनाई और खाएं। और बरखा के मौसम भी चला था तो एक बार ज़रूर खाएं। काहे से कि सर्दी में ये बहुत ज़्यादा खाई जाला, लेकिन एक सच बताओ नहीं कोई मौसम नहीं खे, रवा लोगिन जब चाहें तब बना के खा सकता नहीं। ये बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी और चोखा बिल्कुल देसी तरीका से, बिल्कुल अपन बिहारी स्टाइल में और बिहारी तरीका से हमने के गाँव से चूल्हा और मिट्टी से जुड़ल ये रेसिपी बाटे। बहुत ही टेस्टी बाटे लिट्टी चोखा के रेसिपी हमार बिहार के बाटे। तो एक बार रवा लोगिन आपन ई बिहार और देश विदेश में प्रसिद्ध ई लिट्टी चोखा की रेसिपी आपन घर पर ज़रूर ट्राई करें। समोसा कचौड़ी के भूल जाएं, रवा लोगिन ई रेसिपी के बिल्कुल फ़ैन हो जाएं। तो एक बार ई लिट्टी चोखा का तरीका हमार तरीका से बनाएं और ज़रूर बताएं कमेंट में कि रवा लोगिन के ई लिट्टी चोखा के देसी और अनोखा तरीके से बनावे के रेसिपी कैसा लागल। आशा करता नहीं कि रवा लोगिन के आज के ई लिट्टी चोखा की रेसिपी खूब ज्यादा पसंद आई होगी। बिल्कुल देसी और बिहारी अंदाज में बनाकर अपन परिवार के खिलाएं। रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि रवा लोगिन के लिट्टी चोखा कितना ज्यादा पसंद बाटे और ई वीडियो रवा लोगिन कहाँ से देख। प्रणाम, गोड लागत है।